Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about BPSC essay paper syllabus, subtopics analysis, and how to use your data, facts, figures और quotations in BPSC essay paper. इसके साथ ही हम essay पेपर में कैसे टाइम मैनेज किया जाए और कैसे एक अच्छा essay लिखा जाए, हम उस सभी चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बीपीएससी के जीएस 1 और जीएस पेपर 2 इन दोनों पेपर के जो टॉपिक और सब टॉपिक्स के एनालिसिस को डिस्कस किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बीपीएससी का एसे पेपर है वह वर्ष 2022 में 68वीं बीपीएससी में इंक्लूड किया गया था। इससे पहले बीपीएससी के एग्ज़ाम में एसे का पेपर नहीं होता था और यह 2022 में ही 68वीं बीपीएससी में इंक्लूड किया गया था। तो इस लिहाज से जो बीपीएससी में एसे का पेपर है वह एक नया टॉपिक है, ये एक नया सिलेबस है और स्टूडेंट्स को इसके बारे में अभी बहुत ही कम जानकारी है। हालांकि यूपीएससी और यूपीपीएससी में एसे का पेपर होता था, लेकिन बीपीएससी में इससे पहले एसे का पेपर नहीं होता था। इस लिहाज से स्टूडेंट्स को बहुत ही परेशानी होती है कभी कभी समझने में कि आखिर कहाँ से पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। तो उन सभी डाउट्स को हम इस वीडियो में क्लियर करने का कोशिश किए हैं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। देखिए, यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ये एसे का है 68 और यह 68वीं मेंस में एसे का जो पेपर हुआ था और उससे है। ये तीनों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन को हमने लिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो मेंस में जो एसे का पेपर होता है वह 700 से 800 वर्ड में आपको लिखने होते हैं और एक जो एसे होता है वह 100 मार्क्स का होता है। एक एसे 100 मार्क्स का होता है। आपको कुल 3 एसे लिखने होते हैं और इस लिहाज से आपको 300 मार्क्स के एसे लिखने होते हैं बीपीएससी मेंस में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्ट्रेटजी क्या होती है। आपको क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी बीपीएससी के एसे में। देखिए, स्ट्रेटजी अपनाने से पहले आपके कुछ शर्तें हमने लिए हैं कि आपको उन सभी शर्तों को फुलफिल करने चाहिए ताकि आप एक अच्छा एसे लिखने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो क्या क्या वो शर्तें हैं, देखिए। कोई भी एक स्ट्रेटजी आपको हेल्प नहीं कर सकती है। एसे का एक ऐसा पेपर होता है जो एक मल्टी प्रोइंट अप्रोच पे काम करता है। आपको सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल, इन्वायरमेंटल या आपको एथिकल जो भी आपको स्टेज याद आता जाता है, जो चीज़ आपको याद आता है, आप उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर व्यवस्थित करके लिख देते हैं तो आपका एक एसे का एक बहुत ही बढ़िया एसे तैयार हो जाता है। तो इसीलिए यह ध्यान रखिए कि ऐसे कोई भी एक स्ट्रेटजी पे नहीं डिपेंड करता है। आपको बहुत सारे स्ट्रेटजी, बहुत सारी चीज़ों को आपको इसमें फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है, तभी जाकर आप एक अच्छा ऐसे लिख पाते हैं। तो पहला यही है कि आपके लिए कोई भी एक स्ट्रेटजी हेल्प नहीं कर सकती है, आपको मल्टी प्रोइंट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। और दूसरा है कि आपको आपका जो टॉपिक है उसके टॉपिक का होलिस्टिक कवरेज होना चाहिए और एसे लिखने से पहले आपको पूरा टॉपिक पढ़ा होना चाहिए। अगर पूरा टॉपिक आप पढ़ा रहेंगे तो कहीं से भी आपको कोई भी फैक्ट आप इसमें डाल सकते हैं, आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उसके बाद देखिए क्या होता है कि आपको लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पीटी या मेंस की तैयारी ही करते रहते हैं, वो कभी भी आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। तो आंसर राइटिंग जो स्टूडेंट नहीं करते हैं उनमें ये क्या होता है दिक्कत कि वो उनके लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज में बहुत त्रुटि होती है, जिसके कारण वो जो मीनिंग ही बदल देता है उनके सेंटेंस का। इसीलिए ऐसे में खास करके आपको लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। उसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप चाहे हिंदी में लिख रहे हो या इंग्लिश में, हिंदी में आपको व्याकरण पे और इंग्लिश में ग्रामर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ग्रामर भी कह सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश ग्रामर में आपको कमांड होने चाहिए। ग्रामेटिकल एरर आपके बहुत ही कम से कम होने चाहिए। अगर ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं तो एग्जामिनर को यह बहुत ही कष्टकर लगता है और वो आपके नंबर ज़रूर ही काट लेते हैं।
इसी के साथ साथ ही एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि ऐसे आप ऐसा लिखिए ताकि सबको आसानी से समझ आनी चाहिए, आपकी भाषा एक सरल होनी चाहिए ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसो को समझ सके और वो आपके फीलिंग्स का, आपके एक्सप्रेशन को समझ सके कि आपने आखिर लिखा क्या है। तो ऐसे में आप इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिए, तभी आपका ऐसे जो है एक अच्छा ऐसे कहला सकता है। अब हम सब टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। देखिए सब टॉपिक्स आप इसमें जितना बनाना चाहें उतना बना सकते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में जो मैंने यूपीएससी में फील किए थे उसके हिसाब से मैंने कुछ सब टॉपिक्स और कुछ जो मेन चीज़ें हैं जिस पे यूपीएससी एक से पूछी है उन सभी चीज़ों को हमने इसमें लिया है। तो पहला देखिए हम जो लिए हैं वह है सोशल, यानी सोसाइटी के चीज़ पे पूछी जाती है। दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तीसरा है इकोनॉमी पे। चौथा है पॉलिटिकल पे। पांचवा है कल्चरल ऐसे। छठा है इथिकल ऐसे। सातवां है हिस्टोरिकल ऐसे। आठवां है कोटेशनल बेस्ड ऐसे। और नौवां है अभी फ़िलहाल में हाल ही के दिनों में ज़्यादा पूछा जा रहा है वह इन्वायरमेंटल ऐसे। इन 9 चीज़ों पे अभी ऐसे यूपीएससी का भी रिवॉल्व कर रहा था और इसी के अराउंड यूपीएससी का भी ऐसे अभी चल रहा है। तो बीपीएससी की प्रिपरेशन में आप इस सभी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अब हम देखिए सब टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सब टॉपिक्स देखिए क्या क्या हैं। तो सब टॉपिक्स आपके देखिए जो है वो सोशल ऐसे में अगर आपको पूछा जाए तो पहला है भारत में जैसे कि कास्टिज्म है तो कास्टिज्म पे पूछा जा सकता है। रिलीजन पे पूछा जाता है, महिला, बच्चे, बूढ़े। उसके बाद गरीबी पे पूछा जाता है क्योंकि भारत में गरीबी बहुत है तो गरीबी पे पूछा जा सकता है। मजदूर पे पूछा जाता है, स्लम में पूछा जाता है। उसके बाद गरीबी और सामाजिक असमानता के बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में पूछा जाता है। सामाजिक विविधता के बीच में क्या क्या होती है वो उस पर ऐसे पूछा जा सकता है। ट्राइब्स या अन्य जो आपको समाज में दिखती हैं जैसे कि किसान की आत्महत्या, बाल विवाह, विधवा विवाह, इन सभी चीज़ें पे ऐसे पूछी जा सकते हैं। ऐसे का एक जो आप कह नहीं सकते कि ऐसे यहीं से पूछा जाए, ऐसे अनंत हैं। बस आपको मेन टॉपिक पे आप प्रिपेयर कर लेंगे तो ऐसे आपका एक कमांड हो जाता है। उसके बाद देखें पॉलिटिकल ऐसे में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो पॉलिटिकल ऐसे देखिए क्या होता है। तो आप देखिए पहला देखिए भारत का पॉलिटिकल इवोल्यूशन। भारत 1857 के बाद का अगर पॉलिटिकल इवोल्यूशन देखेंगे तो भारत में होगा क्या क्या हुआ था उसके बारे में को पूछा जा सकता है। उसके बाद 73वां और 74वां संविधान संशोधन, पंचायती राज के बारे में है 73वां और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में है 74वां। उसके बाद पॉलिटिकल बैकवर्डनेस जैसे महिला की, गरीब की और कुछ पिछड़े कास्ट ऐसे हैं जिनके पॉलिटिक्स में उतनी भागीदारी नहीं है उनके बारे में। उसके बाद संविधान संशोधन भारत और अन्य देश के बारे में और भारत के जो पॉलिटिकल सीन है उसमें क्या क्या अभी कमियां हैं उसके बारे में आपको ऐसे पूछा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इन सभी का क्या क्या रोल है इसके बारे में आपको ऐसे पूछा जा सकता है। गवर्नर और प्रेसिडेंट का क्या क्या रोल है भारत के फेडरलिज्म में उसके बारे में पूछा जाता है। और भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में आपको इससे पूछा जा सकता है। इसके अलावा करंट अफेयर में जो आपके टॉपिक चलते रहते हैं, करंट अफेयर आप इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिए ताकि करंट अफेयर से भी ऐसे के क्वेश्चन बनते हैं। खास करके कोई भी अगर संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन आप उस पर ध्यान रखिए, उससे ऐसे के क्वेश्चन बनते हैं। आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे देखिए इकोनॉमिक की सीन में आपके क्या कैसे बनते हैं। तो इकोनॉमिक सिनेरियो में देखिए इकोनॉमिक चेंज और गरीबी, सामाजिक असमानताएं, गरीबी महिलाओं में, बच्चे में, बूढ़े में और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इन दोनों में क्या होती है इसके बारे में। गरीबी और क्राइम के बीच में क्या रिलेशन है, गरीबी और स्वास्थ्य के बीच में क्या क्या रिलेशन है। जैसे कि गरीब लोग अच्छा स्वास्थ्य नहीं पा सकते हैं और जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं पाते वो गरीब रह जाते हैं, यानी ये विशियस साइकिल का जन्म देते हैं, यानी गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी का दुष्चक्र के बारे में आप पढ़ेंगे, उसके बारे में ऐसे पूछा जा सकता है। उसके बाद गरीबी और शिक्षा के बारे में और बिहार सरकार क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इकोनॉमिक सिनारियो में उसके लिए आपको ऐसे पढ़ने होते हैं। अब इन्वायरमेंटल सिनारियो में क्या क्या ऐसे के क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्वायरमेंटल सिनारियो में देखिए ऐसे के बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बारे में ऐसे बनते हैं। पर्यावरण
के लेके क्या क्या समिट और ऑर्गेनाइजेशन है, उसके गोल लक्ष्य क्या हैं, वो क्या क्या अभी गोल अचीव किए हैं, उस सब के बारे में आपको ऐसे बन सकते हैं। पर्यावरण के दुष्प्रभाव के बारे में ऐसे बढ़ सकते हैं, क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर, फूड सिक्योरिटी और वैश्विक शांति के। उसके बाद बिहार और भारत में क्या क्या इसके लिए स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे कि अर्थ समिट, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD, मिष्टी स्कीम, CTC। अब आगे देखिए, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आप एक रणनीति देख लिए। देखिए टॉपिक अगर आप बनाएंगे तो ऐसे में टॉपिक बनाते बनाते आपको लिस्ट n नंबर ऑफ लिस्ट बन जाएंगे, लेकिन ऐसे के टॉपिक आपको ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में एक ओवरव्यू देने का काम किया कि आप उस ओवरव्यू को देख लीजिए, ताकि आप अपने खुद से भी ऐसे के पेपर को तैयार कर सकते हैं कि ऐसे में मुझे कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट स्ट्रेटजी पे आते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला स्ट्रेटजी यही है कि आप अपना सिलेबस को कंप्लीट करिए, यानी कंप्लीट द होल सिलेबस, कहीं से भी आपका सिलेबस कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, आप अगर डेली मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो भी आपका ऐसे का जो सिलेबस है वो आपका तैयार होता जाता है, क्योंकि अगर आप डेली का मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपकी जो राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल आपकी बढ़िया हो जाती है और आपको ऐसे के राइटिंग में मदद करती है। इसके अलावा अगर आप 2 से 3 दिन में भी अगर आप एक ऐसे लिखते हैं शुरुआती दिन में, तो भी एक बहुत अच्छा बात है। और उसके बाद आप सप्ताह में 1 दिन ऐसे लिखिए, ताकि जब आप एक बेटर पोजीशन में पहुंच जाएंगे तो आप सप्ताह में एक ऐसे भी लिखेंगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा देखिए, आपको पहले बता दिया है कि आसानी से समझने वाली भाषा का यूज करिए, फ्रेजल वर्ड का और फ्रेजल वर्ब का यूज ना करिए। इंट्रो में देखिए ध्यान ये रखिए कि इंट्रो आपका क्रिप्स और इम्पैथेटिक होनी चाहिए, यानी ऐसे का जो आपका इंट्रो ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने के साथ ही आपको रुचि एग्जामिनर को आ जाए कि भाई आगे इसने क्या लिखा होगा। बॉडी आपके देखिए, बॉडी में आप ऐसे में जो चीज़ आपको पूछा जाएगा, जो डायमेंशन, आप बॉडी में उस सारे डायमेंशन को इंक्लूड करिए ताकि कहीं से भी कमी ना रहे। उसके बाद आप बीच बीच में आप कोटेशन और डाटा को यूज कर सकते हैं। और कंक्लूजन जो है समराइजिंग होना चाहिए और पूरे ऐसे का उसमें निचोड़ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वो समरी ही लिख डालें, समरी नहीं लिखना है, बस समराइजिंग कंक्लूजन लिखना है। और ये सभी चीज़ों को करने के बाद आप यह ध्यान रखिएगा कि आप अपना ऐसे ज़रूर इवेल्यूएट करवाइए और जो टॉपर्स की कॉपी है उसको आप देखते रहिए, ताकि जो आपकी कमी है उसके बारे में आपको पता चलते रहे। और टॉपर की जो कॉपी है उसको आप कॉपी नहीं करिए, बस आप उसको अपने जो आंसर में है उसको इंक्लूड करने का कोशिश करिए कि भाई उसने जैसे लिखा मैं उसे ही लिख सकूं। एज इट इज़ कॉपी नहीं करिए, उससे आपका जो है स्किल वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद देखिए बुक लिस्ट और सोर्सेज क्या हैं। तो इसमें देखिए बुक लिस्ट तो वैसे आप कह नहीं सकते हैं कि ये सब पढ़िए आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, बुक लिस्ट ऐसा कोई है ही नहीं। यूपीएससी के भी प्रिपरेशन के दौरान मैंने ऐसा फील किया था कि ऐसे में आपको कोई भी बुक लिस्ट नहीं मदद कर सकती है। आपकी जो पर्सनल जो है वो स्किल है, आप कैसे अपने आप को इवेल्यूएट कर सकते हैं, आप अपने कैसे आपको इवॉल्व करते हैं ऐसे में, वो आपको बहुत ही मदद कर सकता है। और कुछ आप बुक लिस्ट देख लीजिए जो मार्केट में चल रहे हैं और एक अच्छा रिस्पॉन्स भी जनरेट कर रहे हैं स्टूडेंट से। तो देखिए टॉपर की कॉपी आप ज़रूर देखिए, ताकि टॉपर की कॉपी अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें एक आइडिया लग जाएगा कि भाई मुझे किस किस पोजीशन में फोकस करना है। उसके अलावा विजन है इसके इंग्लिश में बुक आती है ऐसे का, और दृष्टि है इसके हिंदी में, इन दोनों चीज़ों को आप देख सकते हैं। उसके बाद अपने ऐसे को जो है वो बिहार रिलेटेड डाटा से इनरिच कीजिए, ताकि आपके बिहार के जो एस्पेक्ट्स है वो भी फुलफिल होते रहें। उसके अलावा बिहार की क्राउन जीके को आप एक बार पढ़ लीजिए, ताकि इस बुक में क्राउन जीके में जो है बढ़िया से बिहार के सभी चीज़ों को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, ये सब चीज़ को लिखा गया है।
तो इसलिए बिहार जी के क्राउन का वो एक अच्छा आपको बुक मदद कर सकता है ऐसे में। उसके अलावा आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को आप रोज़ दिन पढ़िए, इससे आपका जो होगा कि आर्गूमेंट करने का स्किल आपका डेवलप हो जाएगा और ये ऐसे में बहुत ही मदद कर सकता है। और इसके साथ ही एक देखिए ये होता है कि आप ऐसे में अपने मिस्टेक्स को अवॉइड करिए और आपने जो भी मिस्टेक कर दिया है उसमें आप अपना सुधार लाइए। अगर आप इस सब चीज़ को करेंगे तो मेरा यह मानना है कि आप ऐसे बहुत ही अच्छा से कर ले जाएंगे, आपको कहीं से भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखिए इस वीडियो पे हमने जितना भी डिस्कस किया है आप उसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। तो आप जाके आप टेलीग्राम पे इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।